हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था मकान या आवास। मकान या आवास कैसे होते हैं, यानी कि घर और मकान में क्या अंतर होता है, घर और मकान कैसे बनते हैं, क्या हमें इसकी आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें हमने कल वाली क्लास में डिस्कस करी थी। अब पढ़ेंगे आज की क्लास में कि मकान और घर बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि कल हमने देखा था कि मकान या घर बनाने के लिए मकान क्या होता है। मकान कोई भी एक स्ट्रक्चर होता है जो ईंटों से बना होता है, यानी कि दीवार, फर्श और आपकी विंडो, खिड़की, दरवाजे से अगर एक जो आप नमूना नामक चीज या कोई एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, वो आपका मकान होता है। लेकिन जब आप उसमें अपनी फैमिली के साथ रहना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो परिवार सब उसमें खुशी, हंसी खुशी एक परिवार साथ रहता है तो वो घर बन जाता है। एक चीज मैंने सही बताई थी कि मकान क्या होता है। मकान जो है एक स्थायित्व होता है, मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने टाइम के लिए आप इसमें रह सकते हैं। लेकिन घर क्या होता है, आपका स्थायी होता है, स्थायी प्रॉपर्टी होती है। आप कहीं भी रहें, आप पीजी में रह रहे हैं, आप जॉब करके बाहर रह रहे हैं, कहीं आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, तो जब आपको घर जाने का मौका मिलता है, छुट्टी मिलती है, तो आप यही कहते हैं ना कि मैं मकान पे जा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं बोलते, आप बोलते हैं कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। तो घर का सिंपल सरल शब्दों में मतलब ही ये है कि जहां आप अपने परिवार के साथ सुख दुख हर तरीके से हर सिचुएशन में साथ रह रहे हो, हर स्थिति में आप उनके साथ हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आपके विपरीत हो चाहे आपके अनुकूल हो, तो वहां जब जो अपने परिवार के साथ जब आप रहते हैं तो वो घर होता है। आज देखते हैं कि मकान को बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, जैसे ईंट, सीमेंट, लोहा और बहुत सारी चीजें होती हैं, लकड़ी, भूमि, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। इन सब चीजों का चयन आपको उचित यानी कि ठीक तरीके से करना होता है, क्योंकि कोई भी अगर एक फैक्टर आपका वीक रह जाएगा तो आपका घर वहीं से कमजोर पड़ जाएगा। तो अगर हम बात करें अभी इसमें ईंट की या फिर सीमेंट की या लोहे की या लकड़ी की, तो इनमें भी अलग अलग वेराइटीज होती हैं कि आपको कौन सी चीजें कैसे यूज करनी है या कहाँ पे यूज करनी है। तो पहले हम इसमें देखेंगे भवन निर्माण सामग्री। भवन निर्माण सामग्री में क्या होता है, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे ईंट। ईंट, पहला क्वेश्चन कि ईंट किसके मिश्रण से बनती है। यानी कि मिट्टी, आप सभी ने देखा होगा कि जिनके यहाँ भट्टे हैं या आप रोड पे जब जाते हैं भट्टे देखते हैं तो वहां पे क्या है, जो चिकनी मिट्टी होती है उसको गिल्ली करके उसको मतलब मतलब एक तरीके से अगर गांव वाली लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो उन्हें मिट्टी से उन्हें पाथा जाता है, उनका एक साचा बना होता है। जो आपके आजकल एल्युमिनियम वगैरह के भी आ रहे हैं, वैसे पहले लकड़ी के हुआ करते थे। तो उसी में उस मट्टी को शेप देके ईंट बनाई जाती है और बाद में उन्हें क्या है, बड़ी बड़ी भट्टियों में, चिमनी नुमा जो भट्टियां बनी होती है उनमें पकाया जाता है। उसके बाद क्या होती है, आपकी ईंट बनकर तैयार होती है। अब ईंट में भी दो किस्म की होती है, जैसे पीली ईंट है और एक पक्की ईंट है, कच्ची ईंट, पक्की ईंट। लेकिन जब हम घर बनाने चलते हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं, हम पक्की ईंट का यूज करते हैं। तो इसी में अब हम आज क्या देखेंगे, ईंट के बारे में पढ़ेंगे कि ईंट क्या है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिक। किस चीज से मिलके बनती है, मिट्टी प्लस बालू रेत या कह सकते हैं, या बालू भी कह सकते हैं, और प्लस जल। तो इन तीन चीजों के मिश्रण से क्या बनती है, आपकी ईंट बनती है। इसमें क्या होते हैं, मिट्टी में जो पाए जाते हैं, आपकी मिट्टी में क्या क्या मिलता है आपको, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कुछ तत्व मिलते हैं इनके, सिलिकॉन, मैग्नीशियम,
और चूना। चूना, जो लोहा इसमें जो तत्व पाया जाता है, लोहा किस लिए इसमें पाया जाता है, क्योंकि लोहे में क्या होते हैं आपको, जो ईंट आपकी लाल होती है, चमकदार जो बनती है, तो आपकी जो लोहा अगर इसमें क्वांटिटी है तो लोहे के साथ क्या मिलेगा आपको, लाल रंग। लाल रंग मिलेगा, क्यों मिलेगा लाल रंग, क्योंकि इसमें क्या होगा, लो ऑक्साइड होगा। दूसरा आपका इसमें पॉइंट होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है, इसको इसको शेप दिया यानी कि ढांचा बनाने के लिए यूज किया जाता है, एक शेप देने के लिए। एल्युमिनियम, लोहा लाल रंग के लिए क्योंकि इसमें लो ऑक्साइड होता है, और एल्युमिनियम इसमें ढांचे की देने के लिए क्योंकि इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। सिलिकॉन, ये इसको सिकुड़ने और वे चटकने से बचाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है पीला रंग, पीला रंग देने के लिए, और चूना होता है आपका मजबूती प्रदान करने के लिए। करने के लिए क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है। आपकी जो ईंट बनेगी वो इनके मिश्रण से बनेगी। अब भवन निर्माण में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप एक जमीन लेंगे ना, प्लेन एरिया लेंगे, और फिर उसमें आप क्या करेंगे, उसी को एक स्ट्रक्चर बनवाएंगे। उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो मटेरियल में सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, ईंट की जरूरत पड़ेगी। अब एक ईंट को बनाने के लिए हमें किसकी चीज की जरूरत पड़ती है, लोहे की। उसमें लोहा तत्व होंगे, ऐसा नहीं कि वो पूरा लोहा होगा। अब आप कहोगे कि मैडम अगर इसमें लोहा है तो फिर लोहा अलग से लगवाने की जरूरत है, नहीं। कुछ जो हमारी मिट्टी जो होती है उसके अंदर से छोटे छोटे रेशे मिलते हैं, जो कण होते हैं, उनमें इनकी क्वांटिटी होती है। तो मिट्टी कैसे बन रही है आपकी, मिट्टी आपकी बन रही है मिट्टी, बालू, रेत और जल के मिश्रण से। इसके बाद आपका लोहा, लोहा किस क्या काम देता है, लोहा देता है आपको ईंट को लाल रंग देने के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें लोहा ऑक्साइड के गुण होते हैं। फिर होता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किस काम आता है आपका, ये आपको ढांचा बनाने के लिए काम आता है, यानी कि जो आपको उसकी शेप देनी है। उसके बाद आपका आएगा सिलिका। सिलिका क्या होते हैं, इसको सिकुड़ने और चटकने से बचाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ईंटें जो हैं वो क्या हो जाती हैं, खराब, मतलब टूट जाती हैं, या कम मात्रा में उनके छोटे छोटे पीस बने, अद्धे बने, इसलिए उनको वो पूरी चटके ना, खराब ना हो, तो इसका कुछ रेशा इसका भी, सिलिका का भी मिलाया जाता है। इसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, पीला रंग देता है आपको। इसके बाद आपका आता है चूना। चूना क्या करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, और क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और ये इसमें मजबूती प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। आपने अभी देखा था कि मैंने आपको बताया था मकान बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है। अब ईंट कैसे बनी, ईंट में किस किस चीज के तत्व होते हैं, ये भी चीज मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें लकड़ी या सीमेंट। लकड़ी यानी कि वुड। अब वुड में भी आपको पता है कि वुड में भी क्या होती है, वुड भी दो प्रकार की होती है, लकड़ियां भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी, सदाबहार
और दूसरी होगी आपकी पतझड़ वाली। सदाबहार में कौन कौन सी आएंगी आपकी? सदाबहार में आएंगी आपकी चीड़, फट और स्पूश। और जो आपकी पतझड़ वाले होते हैं, पतझड़ वाली कौन सी होती हैं आपकी? पतझड़ वाले में आएगा आपका सागौन, साल, शीशम, हल्दू, आम और मोहंगनी। ठीक है। अब लकड़ी का यूज कहाँ देखा जाता है? लकड़ी का आप अपने घर में आजकल तो फ्लोर वगैरह भी बन रहे हैं, और आपकी जब सीढ़ियां वगैरह जो बनती हैं उसमें भी आप लोग लकड़ी का यूज कर लेते हैं। लेकिन खिड़की दरवाजे तो मोस्ट ऑफली किसके होते हैं? लकड़ी के ही बने होते हैं। तो अगर आप हल्की क्वांटिटी वाले लगवाएंगे तो वो क्या होंगे? वो एक समय के बाद टूटने गिरने लगेंगे, उनकी लाइफ कम होगी। अगर आप अच्छी लकड़ी उसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम चलेगा। तो लकड़ी भी कितने की दो तरह की इससे मिलती है हमें, एक सदाबहार से, एक पतझड़ से। ठीक है। सदाबहार से कौन कौन सी मिलती है? चीड़, फट और स्प्रूस। और पतझड़ से कौन सी मिलेगी? सागौन, साल, शीशम, हल्दू, आम और मोगनी। आपकी जो ये मजबूती में अगर देखा जाए, अच्छी कौन सी होती है? अच्छी लकड़ी कौन सी होती है? जो आपकी सागौन है। ये किसके लिए अच्छी होती है? ये मजबूती के लिए अच्छी होती है। ये आपकी सागौन लकड़ी होगी, मजबूती प्रदान करती है ये। ठीक है। और जो आप, और इसमें क्या होता है, इसमें कीड़े दीमक वगैरह भी नहीं लगती। दूसरी आपकी साल, साल की लकड़ी भी मजबूत टिकाऊ मानी जाती है। शीशम, ये भी अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। और सर्वश्रेष्ठ काला, कला के लिए। और जो आपकी हल्दू होती है वो क्या होती है? बाहर में हल्की होती है, खिलौने बनाने के काम आती है। आम की लकड़ी क्या होती है? ये आपको पैकिंग में काम आती है। और जो मोगनी है, मोग यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ये आपको घर में डेकोरेशन, यानी कि जो आपके लकड़ी के बर्तन होते हैं उनमें यूज होती है, घर में सजावट के लिए यूज होती है। ये गीली और कमजोर होती है।
लकड़ी कौन कौन सी, अभी आपने ईंट देखा था कैसे बन रही थी, वो अभी जब हम अपनी क्लास रिकॉल करेंगे तो दोबारा एक बार देखेंगे। अभी हम लकड़ी देख रहे हैं। लकड़ी हमें दो तरह के वनों से प्राप्त होती है, सदाबहार वनों से और पतझड़ वनों से। सदाबहार में चीड़, फट, स्प्रूस होती हैं, जो आपके घने भारी ये होते हैं, ये कट के ईंधन वगैरह के यूज होती है। इनका वैसे घर में हमारे होम डेकोरेशन में या होम मेकिंग में इसका कोई यूज नहीं होता। पतझड़ से जो हमें मिलती है वो सागौन, साल, शीशम, हल्दू, आम और मोरानी मिलती है। जो सागौन है, सागौन क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ये कीड़े मकोड़े जो आपके छोटे छोटे इंसिस्ट होते हैं या आपके दीमक वगैरह होते हैं, इसमें दीमक नहीं लगती, तो मजबूती ज्यादा होती है। और अपनी मजबूती के लिए, अपनी चमक के लिए ये क्या मानी जाती है, मतलब फेमस है, नाम से जानी जाती है। इसके बाद है आपकी साल। साल की लकड़ी आप सभी ने सुना होगा, ढूंढते हैं, महंगी भी होती है और ये अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए मशहूर है ये। इसके बाद शीशम। शीशम की लकड़ी का आप फर्नीचर भी बना लेते हैं और कहीं मतलब अपनी मजबूती के लिए या किसी चीज को भूरा रंग देना है या कोई डिजाइन बनाए, ये सर्वश्रेष्ठ अपनी कला के लिए मानी जाती है। दूसरा होता है हल्दू। हल्दू क्या होती है, बाहर में हल्की होती है और जो जैसे लकड़ी के टॉयज वगैरह जो आजकल मार्केट में आते हैं, लकड़ी के खिलौने वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आम की लकड़ी क्या होती है, आप पूजा पाठ में भी आम की लकड़ी यूज करते हैं। दूसरा, ये पैकेजिंग में यूज की जाती है जो आम की लकड़ी होती है, क्योंकि वो उनका वेट कम होता है और लचीलापन उनमें ज्यादा होता है, तो वो किसी भी शेप में इजीली मूवमेंट कर जाती हैं। और लास्ट है आपकी मोगनी। मोगनी कौन सी होती है, जो आप जिसके बर्तन आप यूज करते हैं। आपने देखा होगा घर में आपके कटलरी सेट या फिर आपके डिनर सेट वगैरह देखने को मिलते हैं, तो और सजावटी सामान जैसे बनते हैं। ये क्यों, क्योंकि इसकी जो विशेषता वो ये कि गीली कमजोर होती है ये, तो इसीलिए ये सजावट में और बर्तन में यूज की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सीमेंट। जैसे हमने ईंट को देखा था कि ईंट मिट्टी, बालू और जल के मिश्रण से बन रही है, तो सीमेंट कैसे बनता है ये देखते हैं। सीमेंट बनता है आपका, इसमें भी बहुत सारे जो है आपके लोह तत्व मिले हुए होते हैं, जैसे सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम प्लस आयरन प्लस मैग्नीशियम। इसमें किस क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है आपको, चूना प्लस सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम प्लस लोहा प्लस मैग्नीशियम। इसका सीमेंट का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, किसी भी चीज में क्या करें, इसको ढालने के लिए। यानी कि कोई भी शेप अगर आप देंगे, अगर आप ईंट भी चिपका रहे हैं या ईंट से कोई गोल राउंड या स्क्वायर राउंड या किसी भी चीज के आप शेप देना चाह रहे हैं, कोई डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें डिजाइन को उस मतलब जो भी आप शेप देना चाह रहे हैं उसमें आपको सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये किसी भी चीज को ढालने के लिए यूज किया जाता है। अगर पूछा जाए कि सीमेंट का इस्तेमाल सर्वप्रथम कहाँ हुआ था या किसने किया था, सीमेंट का निर्माण सर्वप्रथम ब्रिटिश में हुआ था, ब्रिटिश कारीगरों ने किया था, जिनका नाम क्या था,
ठीक है, इनके मिश्रण से होता है। और ये क्या करता है, किसी भी चीज को अपनी आकृति देने के लिए, किसी भी चीज में आकृति में डालने के लिए किया जाता है। और सर्वप्रथम इसको ब्रिटिश के कारीगरों ने इस्तेमाल किया था। अब सीमेंट में भी क्या आएगा आपका, सीमेंट में भी क्या है, अलग अलग प्रकार के सीमेंट हैं। सीमेंट के प्रकार कौन कौन से हैं? शीघ्र जमने वाला, वाला सीमेंट। नंबर 2 रंगीन सीमेंट। नंबर 3 सफेद सीमेंट। नंबर 4 धमन भट्टी सीमेंट। पेजोलिक पेजोलेंगिंग सीमेंट। ये आपको वैरायटी देखने को मिलती है सीमेंट में भी। नंबर 1 सिर्फ जमने वाला सीमेंट। नंबर 2 रंगीन सीमेंट। नंबर 3 सफेद सीमेंट। नंबर 4 धमन भट्टी वाला सीमेंट और पेजोलेकिक सीमेंट। अब सिर्फ जमने वाला जो सीमेंट होता है वो किस में यूज आता है आपका? इसका यूज हम करते हैं कहाँ पे? पुल बनाने के लिए, प्लस नींव भरने के लिए, प्लस फ्लाईओवर जो आपके बनते हैं, ओवर में इनका जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपका होता है रंगीन सीमेंट। अब रंगीन सीमेंट का यूज आप कहाँ करेंगे? रंगीन सीमेंट कैसे होता है? इनका प्रयोग किया जाता है दीवारों और फर्श पर, दीवार व फर्श पर। क्यों? क्योंकि ये इसमें कुछ अलग अलग क्या होते हैं, खनिज लवण मिले हुए होते हैं, छोटे छोटे तत्व मिले होते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, काफी चमकदार और आकर्षित लगता है। तो इन्हें किसमें यूज किया जाता है? दीवार या फर्श को बनाने में यूज किया जाता है। सफेद सीमेंट जैसे टाइल्स वगैरह में यूज करते हैं, या फिर इसको मैजिक सीमेंट भी कह देते हैं क्योंकि ये जोड़ने के काम आता है। धमन भट्टी वाला सीमेंट कहाँ यूज होता है आपको? यह सीमेंट क्या होता है? यह राख या स्लैग वाला सीमेंट बोला जाता है। स्लैग पदार्थ इसमें होते हैं और ये क्या करता है, ये किसी भी जैसे आप लोहा वगैरह कहीं यूज करते हैं तो लोहे को जलने से बचाता है या लोहे को जंग से बचाता है। जंग से बचाता है। और ये जो पोजोलैनिक सीमेंट है ये क्या होता है आपका? इसका जो है इस्तेमाल सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज्वालामुखी से निकलने वाली राख को ठंडा करके उससे बनाया जाता है। इसके अंदर सभी एलिमेंट्स होते हैं जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम और आपका मैग्नेट वगैरह, मतलब छोटे छोटे जितने भी आपके खनिज पदार्थ होते हैं सभी का मिश्रण होता है और उन मिश्रण से ये सीमेंट बनाया जाता है। ये क्या होता है? ये पर्यावरण के लिए क्या होता है? पर्यावरण अगर पूछा जाए
तो पर्यावरण के लिए हितैषी होता है। हितैषी होता है। ये आपके सीमेंट के प्रकार थे। एक बार वापस अपनी क्लास देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। कल हमने पढ़ा था मकान या आवास कि मकान या आवास क्या होता है। आज हम देख रहे हैं कि मकान और आवास के बनाने के लिए किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, भूमि। ये बेसिक नीड है। इन चीजों के सारे ही हम अपने क्या है कोई भी एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं या घर बना सकते हैं। अगर आप अपना घर बनाने जाएंगे तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसमें फिर हमने पढ़ा था भवन निर्माण की सामग्री। भवन निर्माण की सामग्री में क्या क्या होता है, जैसे ईंट। ईंट किस चीज से बनती है, हमने पीछे पढ़ ली थी कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए। ईंट का मिश्रण, ईंट बनती है मिट्टी, बालू, रेत और जल के मिश्रण से ईंट तैयार की जाती है। और ईंट में कुछ हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, कुछ तत्व मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, जैसे लोहा। लोहा का क्या यूज होता है, लाल रंग देने के लिए लोहा ऑक्साइड इसमें उत्पन्न होता है। फिर एल्युमिनियम, ये किसी भी ढांचे में उसको मतलब किसी भी शेप में देने के लिए एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। फिर है सिलिका। सिलिका यानी कि सिकुड़ने से या ईंट को चटकने से बचाती है। फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होती है, उसको पीला रंग देने के लिए यूज की जाती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था चूना। चूना क्या होता है, मजबूती प्रदान करने के लिए होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसके बाद हमने पढ़ी लकड़ी। लकड़ी हमें किसी दो तरह के वनों से मिलती है, जैसे सदाबहार और पतझड़। सदाबहार से कौन सी मिलती है, चीड़, फट, स्पुर्स। ये घने भारी बड़े बड़े जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ये घना मतलब भारी जंगल में मिलते हैं, घने जंगल में। तो इनका होम मेकिंग में हमारा कोई यूज नहीं होता। पतझड़ वाले जंगल से जो हमें लकड़ी मिलती है उनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सागुन। सागुन अपनी मजबूती और कीड़े मकोड़े दीमक से बचने के लिए फेमस है। साल। साल भी अपनी मजबूती और टिकाऊ के लिए जानी जाती है। शीशम। शीशम क्या है, मजबूती और किसी भी चीज को भूरा रंग देना। सर्वश्रेष्ठ अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें हम आप कोई भी आकृति कोई भी डिजाइन इजीली बना सकते हैं। हल्दू। हल्दू क्या होती है, बाहर में हल्की होती है, यानी कि बेल्ट जो उसमें वेट होता है वो नामात्र होता है, हल्का होता है, इसीलिए इसको खिलौने बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आम। आम की लकड़ी को आप सभी जानते हैं कि आप अगर कोई भी पूजा धर्मकांड कोई काम करे तो आप वहां आम की लकड़ी का यूज करते हैं। दूसरा इसका पैकेजिंग में यूज किया जाता है। फिर है मोगनी। मोगनी क्या होती है, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं और घर में डेकोरेशन के लिए साज सजावट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये गीली और कमजोर होती है। इसके बाद हमने देखा है सीमेंट। सीमेंट भी किससे बनता है, चूना, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, इन सबके मिश्रण से सीमेंट बनाया जाता है। और सीमेंट का क्या यूज होता है, किसी भी चीज को शेप में देने के लिए या ढालने के लिए सीमेंट का यूज किया जाता है। सीमेंट का निर्माण सर्वप्रथम ब्रिटिश के कारीगर ने किया था। सीमेंट के प्रकार कौन कौन से, तो सीट जमने वाला सीमेंट। सीट जो मतलब तुरंत ऑन द स्पॉट जम जाता है, जल्दी जम जाता है। वो किस लिए यूज होता है, आपका पुल बनाने के लिए, नींव भरने के लिए या फिर फ्लाईओवर्स के लिए, जहां टाइम कम लगे और काम तेजी से हो सके। दूसरा आपका रंगीन सीमेंट होता है। रंगीन सीमेंट का यूज आप दीवार व फर्श के लिए करते हैं, यानी कि आकर्षण बढ़ाने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स मिले होते हैं जिससे ये चमकदार होता है, शाइन करता है। फिर इसके बाद होता है आपका सफेद सीमेंट। सफेद सीमेंट आपको टाइल्स वगैरह के लिए आप जाना जाता है, इसको मैजिक भी कहते हैं। इसके फ्लावर पॉट्स वगैरह या होम डेकोरेशन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको जोड़ने के काम में भी लाया जाता है। फिर है आपका धमन भट्टी वाला सीमेंट। ये क्या होता है, ये सीमेंट जो है राख या सैलाग से मिलकर बनता है। क्यों, क्योंकि ये लोहे में जंग लगने से या लोहे को जलने से बचाता है। इसके बाद है आपका पेजोलोनिक सीमेंट। ये कौन सा सीमेंट होता है, ये पर्यावरण के लिए क्या होता है, हितैषी होता है। और ये सीमेंट बनना ही पेजोलॉजिक सीमेंट कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स होते हैं, सारे तत्व मिलके ये बनता है। ये पर्यावरण के, तो आज हमने तीन चीजें देखी हैं। अभी आपका भूमि बचाए, और भूमि इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि भूमि के अंदर ही हम रसोई घर देख लेंगे कि किस शेप की रसोई होती है, जबकि क्वेश्चन आपका हमेशा रसोई से आता है
की, एल शेप की या यू शेप की रसोई आप कहाँ पे देखने को आपको मिलती है। अभी हमने देखे हैं ईंट, सीमेंट और लकड़ी देख चुके हैं। लोहा और भूमि हमारा बचता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोहा और भूमि करेंगे, ये टॉपिक फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम होम डेकोरेशन देखेंगे, वो भी बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ नाइस डे।